मुज़म्मिल असलम साहब, इससे पहले हम सदाकत अली अब्बासी साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे। उनके पास भी पूरी तैयारी के साथ वो आते हैं। ये बताइएगा, जिस तरह अपोजिशन कह रही है कि जनाब 71 सालों में जितना कर्ज लिया गया उसका 54% सिर्फ 3 सालों में ले लिया गया, और ये भी कहा गया है साथ साथ कि पहले एक पाकिस्तानी 7,218 रुपए का मकरूज था सालाना, अब 20,871 रुपए का मकरूज है। और व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सटर्नल डेट, हमें एज सच कोई बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी सामने नहीं नजर आ रहा मौजूदा हुकूमत का। तो फिर ये सारा पैसा क्या कर्जों की अदायगी में ही जा रहा है, इंटरेस्ट की अदायगी में ही जा रहा है, किस्तों में ही अदा हो रहा है? अब्दुल्ला, इसको लेट्स मेक इट सिंपल। ना उनका वर्जन देते हैं ना इनका वर्जन देते हैं। लेट्स फॉलो दी डेटा अप्रोच ना। 2000 जब 18-19 में पीटीआई आई तो इन्होंने पहले साल में $10.7 बिलियन एक्सटर्नल डेट लिया, डॉलर में, जो इन्होंने बोरो किया था। और उस साल जब इन्होंने टेक ओवर की थी गवर्नमेंट, तो $19 बिलियन का खसारा था। ठीक है, 2019 के बाद जब 2018 के 19 आया तो दे बोरोड $6 बिलियन, और इन्होंने $19 अरब से उसको जो है कम करके डेफिसिट को 13 और फिर $7 बिलियन मिले। अभी इस साल एज वी स्पीक ये जो है इन्होंने एक्सटर्नल डेट $3.2 बिलियन लिया। तो इन्होंने 3 सालों में $19 अरब कर्जा लिया और खसारे को खत्म कर दिया। आप कर्जा कब लेते हैं? जब आप खसारे में होते हैं। ठीक है, एग्रीड। अच्छा, अब सेकंड दूसरी साइड ऑफ द पिक्चर ये है कि एक आपका खसारा होता है जो बैरूनी खसारा होता है, और एक आपका बजट खसारा होता है। बजट खसारे में पहली दफा ऐसा हुआ है कि पिछले 2 सालों से इन्होंने प्राइमरी सरप्लस अचीव कर लिया। प्राइमरी सरप्लस ये कि अगर सूद की अदायगियों को हटा दें और बजट को देखें तो वो जो है इनका बजट जो है जितनी इनकी आमदनी है उससे ज़्यादा आमदनी इनकी अखराजात से ज़्यादा हो गई है, तो प्राइमरी सरप्लस है। अच्छा, अब रहा सवाल कि मिफ्ता इस्माइल साहब का भी आपने थोड़ी रिकॉर्डिंग सुनाई थी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखें, मिसलीडिंग है ये फिगर, ये किसी के लिए हेल्पफुल नहीं है, ना उनके लिए ना इस हुकूमत के लिए। उन्होंने कहा जी हम आए थे तो 14,000 अरब था और हम गए तो 25,000 अरब था। तो यानी कि पाकिस्तान की तारीख का 50% उनकी दौर में भी कर्जा बढ़ गया। अच्छा, इनके दौर में जब ये अच्छा, कैन यू प्लीज मेक इट क्विक, क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना है। जी जी जी, इनके दौर में जो मैं अच्छी चीज है, जो ट्रैक को फॉलो कर रहा हूँ कि हर आने वाले साल में कर्जे का मोमेंटम गिरता जा रहा है, और बिकॉज के डेफिसिट कम हो रहा है। तो ये है इसमें। ऑलराइट, आप कह रहे हैं उसकी वजह से डेफिसिट कम हो रहा है। सदाकत अली अब्बासी साहब, आने वाले बजट में आप बताइएगा महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या इकदाम होंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस की जो भरमार है उसके बारे में क्या सोचा है आम आदमी को? क्योंकि हम इतने फैक्ट्स एंड फिगर्स में जब फंस जाते हैं ना तो आम आदमी ज़रा डिसोरिएंटेड सा हो जाता है कि हो क्या रहा है। आम आदमी के लिए कोई खबर दें, कोई बात बताएं कि उसको किस तरह रिलीफ देने का सोचा है। सिर्फ एक लाइन कि जो बैरूनी कर्ज़ा हम लेते हैं वो करंट अकाउंट के खसारे को भरने के लिए लेते हैं, और जो अंदरूनी हम कर्ज़ा लेते हैं वो बजट के खसारे को लेते हैं। ये दोनों हमारे खसारे ख़त्म हो चुके हैं। अगर कर्ज़ों की किस्तें ना देनी हो तो पाकिस्तान को 1 रुपया भी कर्ज़ा लेने की ज़रूरत नहीं थी इस साल, ये बताना चाह रहा हूँ। और कर्ज़े हमने उन्हीं के लिए में पीपल्स पार्टी और नून के। अब इस बजट में जाहिर है अगर इंडिया में पिछले 1 महीने में 17 दफ़ा पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं और पाकिस्तान में अगर नहीं बढ़ी तो इसका मतलब ये था कि पाकिस्तान में मईशत स्टेबल हो गई है। इसलिए हमने वो जो तेल की कीमतें बढ़नी थी, जो कि कई गुना महंगी हुई हैं पिछले कुछ महीनों में, वो हमने आवाम को इसीलिए नहीं किया कि हमारे पास ख़जाने की पोजीशन बेहतर थी। इसीलिए ये जो हमारा बजट आ रहा है ये प्रो ग्रोथ बजट होगा। इसमें हम कारोबारी लोगों को भी मराद देंगे और आम आदमी को भी इसमें रिलीफ देने के लिए पूरा प्रोग्राम है। और ख़ासकर जो आपके मुलाजमीन हैं उनकी भी तनख्वाहें बेहतर करेंगे ताकि जो महंगाई की वजह से उनकी क़ुव्वत ख़रीद में कमी आई है वो कॉम्पनसेट हो। यही बताना था, यही अचीवमेंट है इस हुकूमत की कि इतने बुरे हालात के बावजूद आज पाकिस्तान की मईशत इस तरह स्टेबल खड़ी है कि हर मुआशी इशारिया जो बेसिकली आवाम की बेहतरी की तरफ का इशारा कर रहा है वो ठीक है। इसलिए आवाम को रिलीफ देना इस हुकूमत का बुनियादी टारगेट भी था। आज हम इस पोजीशन में आ गए कि इस बजट में आवाम को रिलीफ दें। अब सहर साहिबा, क्विकली आपका कमेंट लेंगे। अब सदाकत अली अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जनाब अब हम मामलात संभाल चुके हैं, अब आने वाले जो साल होंगे उसमें आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर होगी।
मुझे एक ऐसी चीज़ बता दें जो इमरान खान अहमद न्याजी और उनकी हुकूमत का दावा हो और वो सही हो गया हो। मैं तो आज सुन रही थी सेनेट की कार्रवाई और ख़ुद ये हुकूमत के फिगर्स हैं कि एक गलत बयान की वजह से PIA को 7 अरब 90 करोड़ का खसारा हुआ। मुल्क की हर इंडस्ट्री ने जो है वो लॉस जो है उसको फेस हुआ, मुल्क के हर इदारे को नुकसान हुआ। पार्लियामेंट को ये ऑर्डिनेंसेस पे चला रहे हैं, ये अपने फाइनेंस मिनिस्टर जो है नालायकी और नाअहली पे निकालते हैं। अद्वियात की कीमत जो है वो कहाँ तक पहुँची और कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरीके से हर प्रोजेक्ट के अंदर इनके घपला है, जो ये बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं। सिंध की बात करते हैं आप, सिंध को सिंध का जो जायज़ हक है NSC अवार्ड का आप वो नहीं देते, आप पानी का शेयर नहीं देते। आपके कितने मेंबर्स हैं और आपके कितने इत्तेहादी हैं जो कराची से मुझे बताएं कि क्या एक मिनट कि मुझे ये बताएं कि क्या कंट्रीब्यूट किया आपने डेवलपमेंट में, क्या कंट्रीब्यूट किया आपने डेवलपमेंट में। वो एक यूनिवर्सिटी जो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में हैदराबाद यूनिवर्सिटी इफ्तिताह किया था, उसकी जमीन तक नहीं है। ये सारी बातें झूठी बातें।